हेलो फ्रेंड्स। तो एमपी में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजी के लिए जो बेटा काउंसलिंग चल रही है उसमें काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन प्लस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये किस तरीके से करना है। यदि आप किसी साइबर कैफे के थ्रू करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक कर देंगे। बट आप घर बैठ करके अपने लैपटॉप या पीसी से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें किस स्टेप्स के थ्रू हमें फॉर्म फिलअप करना है, हम कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू हो जाए, ठीक है। तो शुरू अब आप यदि बेटा खुद से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो यदि आपको कॉन्फिडेंट है कि आप पूरा फॉर्म प्रॉपर तरीके से भर पा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने लेवल पे भरना बेटा, नहीं तो कहीं पर भी किसी भी साइबर कैफे पर बहुत कम अमाउंट लेंगे, शायद 50 रुपए के आसपास या 100 रुपए के चार्ज में वो आपका पूरा फॉर्म बहुत प्रॉपर तरीके से भर देंगे। क्योंकि बेटा यदि आपने किसी भी तरीके की कोई एरर या गलतियां कर दी, वैसे तो इसमें एडिट का ऑप्शन रहता है, दिया हुआ है, बट फिर भी कुछ यदि मेजर हमने गलतियां कर दी तो उसके बाद थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको वापस से चेंज करना। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर कट समझाया जाए कि प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमपी स्टेट डीएवी नीट यूजी काउंसलिंग 2021-22, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो इसमें बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, एमबीबीएस एंड बीडीएस की। तो पूरा प्रोफार्मा इन्होंने दे रखा है, ठीक है। डीएमई यहाँ पर हमें जाकर के बेटा क्लिक करना है, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे एमपी डीएमई या एमपी ऑनलाइन। तो डीएमई एमबीबीएस बीडीएस वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। देन आफ्टर हमें मूव करना है बेटा प्रोसेस ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन। तो सबसे पहले हमें जो है हमारी प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो करना है वो क्या काम करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पे जाकर के हमें टिक करना है या एक तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। देन आफ्टर फिर किस तरीके से प्रोफाइल पूरी बनेगी बेटा उसको हम देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है फॉर्म फिलअप करने में वो होगा क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले हमारी बेटा प्रोफाइल बनेगी, कहां पर जाकर के क्लिक करना है वो मैंने बता दिया। अब इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करना है उसको देख लेते हैं। तो स्टेप सेकंड, इसके अंदर नीट यूजी 2021 का जो रोल नंबर है एंड सीक्रेट की जो है प्लस कैप्शन जो है बेटा उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर नीट यूजी 2021 के रोल नंबर हमें फिलअप करना है प्लस सीक्रेट की बनाना है। क्या बनाना है, सीक्रेट की, ठीक है। अब सीक्रेट की कैसे बनाएंगे बेटा, उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि हमें डेट ऑफ बर्थ प्लस नीट स्कोर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और नीट स्कोर इन दोनों के बीच में बेटा 0 लगा करके हमें क्या करना है, सीक्रेट की बनाना है। ईयर, मंथ एंड डेट, ठीक है, प्लस बीच में 0 एंड XYZ जो हमारा नीट का स्कोर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। 23 डेट है, मंथ 04 एंड 1998 ये क्या है बेटा, ईयर है, ठीक है। नीट स्कोर XYZ कुछ भी दे रखा है उन्होंने इस तरीके से 1998 ईयर, 04 जो है बेटा मंथ एंड डेट 23, ठीक है, प्लस जो 0 उन्होंने बता रखा है वो 0 प्लस 350 ATM मार्क्स। इस तरीके से हमें बेटा क्या करना है, सीक्रेट की बनाना है, ठीक है। वो कंपलसरी सीक्रेट की बनाना प्लस उसके साथ साथ जो कैप्शन आएगा वो, ठीक है। यदि ये कर दिया बेटा तो इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पर हमें जाकर के क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब सेकंड स्टेप जो दे रखी है इन्होंने वो समझ गए होंगे कि सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीट 2021 का रोल नंबर फिलअप करना है प्लस एक सीक्रेट की बनाना है, ठीक है। तो ये आपका इजीली हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो होगी, कैंडिडेट डिटेल विल बी पब्लिश्ड ऑन स्क्रीन। जैसे ही हम बेटा क्या करेंगे, हमारी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो कैंडिडेट की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन के ऊपर सारी आ जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी फिलअप करना है। जैसे कि इसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो होंगे वो हमें फिलअप करना है, ठीक है। तो हमारे को जब हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा बेटा तो कैंडिडेट रोल नंबर हमारे शो हो जाएंगे, रैंक शो हो जाएगी, नेम, फादर नेम और जेंडर, प्लस नीट यूजी 21 में कितना परसेंटाइल है, स्कोर है, डेट ऑफ बर्थ एंड मदर नेम, ये सब कुछ शो हो जाएगा। फिर आफ्टर हमें जो फिल करना है ना, कॉन्टेक्ट डिटेल जो कि स्टूडेंट के थ्रू फिलअप होना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड रजिस्टर वैलिड या एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर फर्दर करस्पॉन्डेंस। मतलब उसमें क्या होता है कि काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी टाइप का कोई अपडेट, चेंजेस वगैरह या न्यू रूल्स रेगुलेशन, किसी भी टाइप की कोई अपडेट होता है तो वो आपको मेल या मैसेज के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपको मेल आईडी एंड जो मोबाइल नंबर है वो परफेक्ट या
24/7 चलने वाला आपको उसमें शो करना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब 2 मोबाइल नंबर देना है, प्लस ईमेल आईडी तो एक ही रहेगी, बस उसको कंफर्म करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें आईडी प्रूफ में हमें वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ये चल जाता है। अब मेजोरिटी वाइज क्या होता है, 12th के जो स्टूडेंट होते हैं वो अंडर 18 होते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि बहुत के वोटर कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इस कंडीशन में 12th की जो मार्कशीट होती है उसे आईडी प्रूफ के फॉर्म में वो यूज कर सकते हैं। बैंक पासबुक या स्कूल का जो आईडी प्रूफ होता है वो भी चल जाएगा, कोई भी आईडी प्रूफ जो होगा वो चल जाएगा। अब आईडी प्रूफ का जो नंबर वगैरह होगा वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है। ठीक है, प्लस एड्रेस, तो एड्रेस जो भी आपका रिस्पेक्टिव एड्रेस है वो भी हमें यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, देन आफ्टर हमें बैंक डिटेल जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, आईएफएससी कोड, बैंक प्लस ब्रांच। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फिलअप करना है। देन आफ्टर हमें अपडेट पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारी बैंक डिटेल भी जो होगी वो डीएमई में सक्सेसफुली क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। देन आफ्टर हमें 4th स्टेप पे मूव करना है, इंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। ठीक है, जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो देन आफ्टर हमें क्या होगा, एक ओटीपी मिलेगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक ओटीपी मिलेगा। ठीक है, ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर आएगा। इसके साथ उससे क्या होगा, वैलिडेट एंड सेव। ठीक है, देन क्लिक टू वैलिडेट एंड सेव रेड सर्कल। ठीक है, इसके बाद हम देखना है कि कैंडिडेट की सारी डिटेल्स जो होगी, हमारी सारी डिटेल्स रहेगी। इसके साथ यहाँ पर हमें पासवर्ड सेट करना है, है ना, 1 टाइम पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होने के बाद जैसे दिख जाएगी, इसके बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें एक थोड़ा सा पासवर्ड ऐसा रखना है कि हर कोई उसको डिकोड ना कर पाए। ठीक है, तो पासवर्ड को थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेट रखना है और ऐसा भी रखना है कि हमें याद रहे, नहीं तो मालूम पड़े कॉम्प्लिकेट बनाने चक्कर में याद ही नहीं रहता हमारे को बाद में। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से हमें रखना है ये भी उन्होंने बता रखा है। टोटल कैरेक्टर कितने होना चाहिए, टोटल 8 कैरेक्टर होना चाहिए। कम से कम 1 न्यूमेरिक होना चाहिए, 1 प्लस एक लोअर केस, अपर केस, एक स्पेशल लेटर जैसे हैश है, हैशटैग, @ इस टाइप से। ठीक है, और हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, तो 15 कैरेक्टर ले सकते हैं। और इसी तरीके से वैलिडेट एंड सेव का हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएंगे। देन आफ्टर 5th स्टेप जो होती है उसमें क्या होगा, वैलिडेट एंड सेव। वैलिडेट एंड सेव के बाद बेटा मैसेज डिस्प्ले बिलो विल बी शो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट डीएमई यूजी। तो अब तक हमारी जो यहाँ तक हमने जो प्रोसेस कंप्लीट की है, हमारा प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारा अकाउंट बना है, किसमें, डीएमई की 2021 की यूजी के लिए, एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए जो काउंसलिंग चल रही है उसके लिए हमारा एक तरीके से अकाउंट ओपन हुआ है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो देन आफ्टर जो सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अभी जनरल इंफॉर्मेशन, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मल्टीपल टाइप की जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आफ्टर देन वो उनको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे ही हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी एक मैसेज हमें आ जाएगा बेटा, और क्या क्या लिखा होगा उसमें वो उन्होंने बता रखा था, यू हैव क्रिएट योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन डीएमई यूजी 2021 काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंट यूर रिसिप्ट कौन सी, जब हम हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आफ्टर देन बेटा क्या होगा कि पेमेंट रिसिप्ट और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रिसिप्ट होती है वो 2 प्रिंट आउट आपको मिलेंगे। जब तक आपके हाथ में प्रिंट आउट नहीं आते हैं तब तक ये मान करके चलना कि आपका रजिस्ट्रेशन डीएमई की साइट पर नहीं हुआ है, और यदि एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है और धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप प्रॉपर नेट के साथ में केयरफुल रहते हुए, कोई आपके साथ में कोई एक्सपर्ट हो, पेरेंट्स वगैरह, कोई भी आपके रिलेटिव वगैरह या फ्रेंड वगैरह हो, उनके साथ ही बैठ करके आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रोफाइल क्रिएशन हो जाएगी। जैसे ही हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी तो ये हमारे पास एक ग्रीन जो ऑप्शन होगा वो ऑन हो जाएगा। देन आफ्टर हमें सेकंड पोर्शन पर जाना है जिसको बोलते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहां पर हमें मूव करना है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की जो सेकंड स्टेप होगी उसमें देखेंगे।
ठीक है। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल या तो उसमें आपको एज इट इज दिखाई देगी, हमें फिलअप करना रहेगा। तो रोल नंबर, कैंडिडेट की रैंक, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, 2021 में जो परसेंटाइल है हमारे नीट में, स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमने पहले फिलअप की थी प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पर, वही कॉन्टैक्ट डिटेल हमें एज इट इज वहां पर सबमिट करना है। देन आफ्टर बैंक अकाउंट भी एज इट इज ही रहेगा जो हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर डीएमई यूजी काउंसलिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां से अब हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर्स विल बी शो प्रोफाइल टर्न ग्रीन एंड यू विल बी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर जो होगा बेटा वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो कैंडिडेट प्रोफाइल, इसके बाद हमारा ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी। कैंडिडेट की सारी डिटेल्स यही से जो हमें दिख रही है बेटा, उसके साथ साथ कॉन्टेक्ट नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह यही से, ठीक है। नेक्स्ट, 7 स्टेप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी ओपन, ठीक है। रिक्वायर्ड डिटेल्स, उसके साथ साथ जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे अपलोड वगैरह ये सारे हमें करना है, या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वही अगेन लगभग सारी सेम ही इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो। तो हमारा रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर वगैरह ये सब कुछ सेम टू सेम ही है, ठीक है। यदि हमारे पास एनआरआई कोटा है तो उसके हिसाब से हमें यस या नो करना है। तो अगर हमारे पास एनआरआई नहीं है तो नो करना है, एनआरआई है तो फिर यस करना है बेटा। डोमिसाइल डिटेल, डोमिसाइल डिटेल की बात करें तो हम यदि एमपी के हैं तो यस करना है, ठीक है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा होता है, या इन्होंने एग्जांपल करके दे रखा है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल RS 444-123-2021, ये यहाँ का क्या होगा, नंबर है या हाँ नंबर होता है उसके ऊपर, डोमिसाइल के ऊपर। इशूइंग डेट, किस डेट को इशू हुआ था पर्टिकुलर डेट, जैसे एग्जांपल है ना, किस ऑफिस से वो हुआ था, है ना, किस ऑफिस से हुआ था ये भी हमें बताना है बेटा, जैसे प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, या जो भी ऑफिस होगा या ऑफिसर होंगे उनके बारे में हमें एग्जैक्ट बताना है कि कौन ऑफिस, कहां से ऑफिस, और ऑफिसर का नेम, ठीक है, दोनों को हमें बताना है। देन आफ्टर कैटेगरी डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स के बाद हमें बात करना है किसके ऊपर, कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। कैटेगरी क्या है, ठीक है, तो UR, EWS, OBC, SC, ST किसी भी टाइप की कैटेगरी है बेटा तो हमें उसे चूज करना है। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर उन्होंने दिया है कि यदि हम क्रिमिलेयर में, ओबीसी कैटेगरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, क्रिमिलेयर एंड नॉन क्रिमिलेयर। यदि क्रिमिलेयर है बेटा, ओबीसी में आप क्रिमिलेयर है तो फिर आपको ओबीसी ऑप्शन चूज ना करते हुए यूआर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट who belong to the criminal layer should not be apply for the OBC category, उन्हें जो क्रिमिनल लेयर के बेटा उन्हें अप्लाई करना है किसके लिए, यूआर के लिए, ठीक है। जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उस पर भी रेफरेंस नंबर जो होंगे वही हमें यहाँ पर फिलअप करना है। डेट ऑफ इशू प्लस लोकेशन जहां से वो पब्लिश हुआ है या इशू हुआ है, सॉरी, प्लस उसके साथ साथ ऑफिसर, जो जिन भी ऑफिसर ने, रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने इसको आपको एक तरीके से इशू किया है तो उनका हमें बताना है कि वो क्या स्टेटस है उनका, ठीक है। इसके साथ यदि आपकी पीएच से रिलेटेड यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आप जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिटेल, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी है या नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो वो भी अकॉर्डिंग टू एमसीआई क्राइटेरिया है या नहीं, ये भी यहाँ पर मैटर करता है। नॉट ओनली डिसेबिलिटी से काम चल जाएगा, ठीक है, एमसीआई के अकॉर्डिंग उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए तभी जाकर के वो एप्लीकेबल रहेगा। तो यस या नो, जिनके पास नहीं हो नो, जिनके पास है वो यस, ठीक है। फ्रीडम फाइटर या सैनिक कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें आंसर देना है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू द फ्रीडम फाइटर क्लास, यस या नो रिस्पेक्टिव आंसर देना है। डू यू बिलोंग टू द सैनिक क्लास, जैसे सैनिक में 3 कैटेगरी रहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 के अलावा बेटा किसी को बाकी को बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा सैनिक क्लास का। एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों को मिलेगा, यदि है तो यस, नहीं है तो नो करना है हमें, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल 10+2 मतलब 12th की बात कर रहे हैं, और 12th की बात कर रहे हैं, 12th में कितने मार्क्स है, टोटल ऑफ 10 मार्क्स, तो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं बेटा है ना, 500 में से कितने उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज यदि हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश में कितने मार्क्स है, आउट ऑफ कितने, मैक्सिमम मार्क्स में से कितने आए, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स में से कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें एक नेचुरल सी बात है कि फेल तो होंगे ही नहीं, है ना, नहीं तो सीधी सी बात है हम
फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर पास तो आएगा ही सही। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, इन तीनों सब्जेक्ट्स और प्लस इंग्लिश, है ना, इन सब मिलाकर के कितने मार्क्स आए वो हमें फिलअप करना, मतलब इसमें हिंदी के मार्क्स जो है उनको छोड़ करके पूरा यहाँ पर सारे टोटल ग्रेड टोटल जो होगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आएगा और उसी से हमें बेटा मार्क्स निकालना, परसेंटेज बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें तो डिक्लेरेशन, आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय माय करेक्ट। ठीक है, ये मतलब हम यहाँ यही बोल रखा उन्होंने कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो परफेक्ट है और यदि हमारी तरफ से कोई गलत इंफॉर्मेशन है तो उसका 100% रिस्पॉन्सिबल जो कैंडिडेट है वही रहेगा और उसमें जो भी डीएमई को नेसेसरी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा स्टेप है बेटा वो 8 स्टेप है। ठीक है, प्लीज डाउनलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है सॉरी अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होगा बेटा, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपलोड करना है देख लीजिए। ठीक है, तो नीट एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन जो होता है बेटा 2021 का जो फॉर्म था या एडमिट कार्ड, मेजोरिटी वाइज एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर देंगे चल जाएगा, प्लस 10th की मार्कशीट को भी हमें अपलोड करना रहेगा, 11th की मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड करना है, उसको देखते भी जाना है कि अपलोड प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इमेज की क्वालिटी भी यहाँ मैटर करती है। 12th मार्कशीट जो है वो भी प्रॉपर अपलोड होना चाहिए। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, एक सर्टिफिकेट बनता है हम वाकई एमपी के ही रहने वाले हैं तो एक सर्टिफिकेट बनेगा वो भी हमें अपलोड करना है। ठीक है, सॉरी सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके साथ साथ एमपी में ही रहने वाले हैं उसके लिए एक एफिडेविट बनता है तो एफिडेविट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी कैटेगरी है, जैसे यूआर है तो यूआर को किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। प्लस यदि कोई सब कैटेगरी लगती है जैसे फ्रीडम फाइटर, पीएच या सैनिक लगती है तो वो भी आपको यहाँ पर जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ में जो यहाँ पर दे रखा है प्रोफार्मा ऑफ एपिडेमिक अवेलेबल ऑन द डीएमई वेबसाइट या पोर्टल, तो वो उन्होंने दे रखा किस तरीके से हमें बनाना है। इसके साथ सेव इनक्लोजर, ठीक है, ये प्रॉपर सक्सेसफुली हम यदि सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो इसके बाद हमें एक ही ऑप्शन बचता है सेव करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो सेव हो जाएगी। ये यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, आई हैव चेक ऑल द अपलोड इनक्लोजर केयरफुली, यहाँ पर टिक करने के बाद ही वो सेव होगा। देन आफ्टर हम मूव करेंगे बेटा स्टेप 9, आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव इनक्लोजर। ठीक है, इसके बाद जो है द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इफ इंफॉर्मेशन करेक्ट क्लिक ऑन प्रोसीड टू द पेमेंट। ठीक है, हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन सबमिट की है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। अब यदि हमें लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन जितनी हमने यहाँ पर दिखाई फिल की है सब करेक्ट हमें दिख रही है, तो हमें इसके बाद जो स्टेप पर चूज करना है, मूव करना है, वो कौन सी है, पेमेंट की। क्या हमें क्या है, डीएमई को रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो पे करना रहेगी। अब रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट है। ठीक है, क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन बटन, अदरवाइज गो फॉर बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन एंड शो इन रेड क्लिक सर्कल इन बिलो द इमेज। ठीक है, तो जैसा भी होगा देखने को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको यहाँ पर सारी क्रॉस चेक कर लेना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आपको उसको रिव्यू करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करी है वो इस फॉर्म के अंदर आपको एज इट इज दिखा जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पर जो चार्ज रहेगा फीस वगैरह वो 1700 जो है काउंसलिंग चार्ज है, प्लस 30 रुपीज जो है पोर्टल चार्ज है। ओवरऑल आपको 1100 रुपीज, 1100 रुपए जो है 1100 रुपए जो है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। यदि इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करना है तो बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यदि इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट है परफेक्ट है तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप आती है 10th स्टेप जो है जिसमें हमें ऑनलाइन पेमेंट करना। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मोड दे रखे हैं उन्होंने, नेट बैंकिंग दे रखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, वॉलेट वगैरह जो है ये है ना। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते तो ओनली फॉर एसबीआई अकाउंट होल्डर, एसबीआई पे। इसके अलावा इन्होंने बाकी भी मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये डिस्क्लेमर लास्ट में जरूर पढ़ लेना।
अगर आपके खाते से राशि कट गई है और रसीद प्राप्त नहीं हुई है तो वह ट्रांजैक्शन फेल माना जाएगा और वह राशि आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। अतः उस आवेदन नया फॉर्म भरने का नया फॉर्म भरे या फिर उसका दोबारा भुगतान करें। मतलब कि जब तक हमारा पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है, ये मान के चलना कि हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है अभी, और जब तक बेटा फॉर्म सबमिट नहीं होता तो हम काउंसलिंग में एलिजिबल या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके खाते से राशि कट गई हो और रसीद प्राप्त नहीं हुई हो तो वह ट्रांजैक्शन फेल माना जाएगा और वह राशि आपके अकाउंट में, देखो अकाउंट में अमाउंट आ जाए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा फॉर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो हमें अतः उस आवेदन का दोबारा भुगतान करें, नया फॉर्म भरे, क्योंकि यदि बेटा हमने रिसिप्ट नहीं जनरेट हुई है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेट, यू मे टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो हमें हर एक का रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो रही है, प्रिंट आउट जनरेट हो रही है, हर एक प्रिंट आउट को क्या करना है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, प्लस ओरिजिनल के साथ में कम से कम हर एक प्रिंट आउट की 2 कलर फोटोकॉपी और कम से कम 5 से 10 भी करवा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी होना चाहिए, जिससे कि काउंसलिंग प्रोसेस इजी हो जाए। काउंसलिंग करना सबसे आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट एक्चुअल में क्या होता है, मैंने मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट वगैरह को जो देख रखा है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट से रेडी नहीं रखते, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कभी उनके किसी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, या फिर उनके पास प्रॉपर फोटोकॉपी नहीं होती है, कलर फोटोकॉपी कम होती है, या ब्लैक एंड व्हाइट कम होती है, फोटो वगैरह। उस वजह से क्या होता है, स्क्रूटनी के टाइप पर जो भी वहाँ पर बैठे रहते हैं स्क्रूटनी करने के लिए रिस्पेक्टेड पर्सन, वो परेशान होते हैं। तो ना वो परेशान हो ना आप परेशान हो, इसके लिए आपके पास प्रॉपर फोटोकॉपी वगैरह होगी तो कोई भी परेशान नहीं होंगे, ना तो स्क्रूटनी करने वाले परेशान होंगे, नहीं आप लोग परेशान होंगे। तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट को बहुत संभाल करके रखना है, उसके साथ साथ उसकी फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी यदि निकाल के रखेंगे तो आप बहुत आसानी से काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट ऑफ एमपी स्टेट, ये पूरी रिसिप्ट हमें निकल करके आ जाएगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, बार कोड भी रहेगा, उसमें कितना अमाउंट हमने पे किया है, ये सारा उसके अंदर दिखा जाएगा, सारी डिटेल जितनी भी हमने फिलअप करी है XYZ सारा का सारा डिटेल जो है इसमें दिखा दिया जाएगा। ठीक है, एंड प्रिंट, और प्रिंट भी ऑप्शन हमें चूज करना है, एज वेल एज उसके साथ में प्रिंट आउट के बाद कंटिन्यू ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, देखते हैं आगे। आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फी कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट। ठीक है, पहले हम रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे, कौन सी, फीस की रिसिप्ट। ठीक है, देन आफ्टर हम डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, द रजिस्ट्रेशन बटन ट्रैकर विल बी टर्न ग्रीन। ठीक है, अब तक जो है हमारा सिर्फ कैंडिडेट प्रोफाइल वाला ग्रीन हुआ था, जैसे ही हमारे जो है फीस कंप्लीट होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पर ये ट्रैकर दे रखे हैं। ठीक है, क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, व्यू अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस डिपॉजिट। ये फीस डिपॉजिट कॉलेज की, यदि हमें कोई रिस्पेक्टेड कॉलेज मिलता है तो हमने उसकी फीस दी है या नहीं दी है, मतलब आपने कोई मतलब जब हमारा एडमिशन डन हो जाता है, पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन डन हो जाता है तो उस समय हमें फीस करना रहता है, एडमिशन तभी डन होता है जब फीस पे करना रहता है। अब यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लिकेशन ये दिखा जाएगा कि कोई स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले रहा है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले रहा है, तो वहाँ पर किसी न किसी स्कीम के थ्रू यदि कॉलेज ले रहा है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कम से कम आप क्वेश्चन मनी तो आपको पे करना ही रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मनी भी यदि आप पे करते हैं और देन आफ्टर वहाँ चूज करते हैं हम पर्टिकुलर पोस्ट मैट्रिक, मेधावी, जन कल्याण योजना, किसी भी स्कीम से हम कॉलेज ले रहे हैं तो वो देन आफ्टर ये फीस डिपॉजिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। एडमिटेड एट इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए ये पता जाएगा, और विलिंगनेस टू द अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड हमें ऑप्शन करना है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर ट्रैकर लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगा, कंप्लीट होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन कलर का जो ट्रैकर है, जो रेड सर्कल से ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारी कैंडिडेट की डिटेल जो कि वो हमारे को यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि प्रोफाइल में हम एडिट कर सकते हैं, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम एडिट कर सकते हैं, एडिट चॉइस फिलिंग, ये 3 ऑप्शन है जिसमें कि हम चॉइस फिलिंग वगैरह में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी
प्रोसेस है जिससे कि आप बहुत इजीली जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नीट 2021 में एमपी स्टेट के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो काउंसलिंग करना है उसके लिए हमें डीएमए की ऑफिशियल साइट पर जा करके प्रोफाइल क्रिएट करना है। देन आफ्टर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है और उसके साथ साथ जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है 1100 रुपीज जो वो हमें पे करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भी आपके पास रिसिप्ट आएगी, प्लस उसके साथ साथ जो है जो हम फीस पे करेंगे उसकी भी रिसिप्ट आएगी। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के प्रिंट आउट जो है मिलेंगे। यदि आप अपने से भरना चाहते हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, नहीं तो किसी भी साइबर वाले के पास जाकर के इसको फिलअप करवा लेंगे तो एरर के चांस जो होंगे वो कम से कम रहेंगे। तो वो ह्यूमन एरर तो होता ही है, तो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं जिनको लगातार यही काम रहता है, मल्टीपल टाइप के अलग अलग फॉर्म फिलअप करना रहता है, तो उनमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ह्यूमन एरर के चांस जो होंगे वो बहुत कम होंगे। और हम लोग कोई भी यदि कभी सभी यदि नेट को यूज करते हैं तो उनमें चांस ज्यादा रहते हैं। उम्मीद है कि आप की तरफ से किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर फॉर्म फिलअप करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप केडीसी बायोलॉजी का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लस इसके साथ साथ जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह हमें सभी जगह केडीसी बायोलॉजी के नाम से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड आ रहे तो। ओके, थैंक यू सो मच।